हरिः ॐ महा ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे निखाणां मयि खाणः सर्वलोकं मयि खाणः शुद्धकृतमातृकाभ्यो नमः नमः कुलदेवताभ्यो नमः नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः नमः नगरदेवताभ्यो नमः नमः क्षेत्रदेवताभ्यो नमः नमः स्थानदेवताभ्यो नमः नमः सर्वेभ्यो शिव पुराण अधिष्ठात्री शिवगण सहित समग्र देवताभ्यो नमो नमः नमः स्नानं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां कैशरं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपरि श्रिया ओम मंत्रार्धा सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु विप्राणां मदीयोस्तवः अक्षतान् विप्रहस्तास्तु नित्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलं श्री व्यास पूजनः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अन्नं दिव्यधातुमयं शुभं सुवर्णं रजतं ताम्रं दक्षिणार्थं ददाम्यहं फलेन फलितं सर्वं चराचरं फलस्यार्घप्रधानेन सफला सन्तु मनोरथा बोलुम्बे मनोरथा पूर्णः सन्तु सफलः सन्तु सत्यः मंत्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्याङ्गजातिखरवेदरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जदेवी त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण शिवशङ्कर। क्षमौनाथ अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार। भोले बाबा आप करो स्वीकार। गन्धादिभिः पूजयेतः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा ओम हर 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 महादेव।
कंठे सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता फल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका फल जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका हर 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 महादेव काशीपुरी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी स्वगनादो ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत शिव उठ दर्शन पावत सेवत नर नारी हर 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 महादेव त्रिपुरा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे फल जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा स्वामी हर हर शिव ओंकारा शिव पार्वती के प्यारा ओ शिव ओने मृगशाला शिव ऊपर जलधारा ओ शिव पीते भंग प्याला शिव रहते मतवाला शिव भोरी जटावाला शिव भस्मी रमने वाला शिव दाते सवारी वाला शिव तीन नेत्र वाला शिव दोय पुत्र वाला शिव संतन प्रतिपाला शिव भक्तन रखवाला शिव भर दे भंडारा शिव कर दे निष्ठारा जटा में गंग विराजे जटा में गंग विराजे आप ही रखवाला ओम हर 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 महादेव बोले शंकर भगवान की जलेन शीतलीकरण आरति ग्रहण हस्ते पुष्पान् गृहीत्वा मैं अब डरदानी आरत हरहूँ दीन जनु जानी मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषम भववीर कामहि नारी पियारी जिमी लोभै प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम बार बार वर मांगऊं हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज रज पायनी भक्ति सदा सत्संग लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूरे वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल सुबह सिद्ध करे हनुमान बोले गणेश जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। कामेर की
शिला देवी की जय हो। बोले के जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भैरव जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भगवती शिव महापुराण की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गैया मैया की जय हो। सभी संत मंडल की जय हो। सभी भक्त मंडल की जय हो। सभी विप्र मंडल की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो का गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणं त्वमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अजिमारा कीर्तन में हमारा कीर्तन में रंग बरसावो अजी बरसावो आवो जी गजानंद आवो आवो जी गजानंद आवो मर कीर्तन में माँ की कथा में रंग बरसावो बरसावो आवो जी गजानंद आवो नाई धोई कचो की विराजो नाई धोई देवा चो की विराजो नाई धोई देवा चो की विराजो अरे कोई आभूषण तो पहनावो पहनावो आवो जी गजानंद आवो मारा कीर्तन में माँ की कथा में रंगे बरसावो आवो जी गजानंद आवो मोदक प्रिय मुदि मंगल दाता अति मोदक प्रिय मुदि मंगल दाता अरे लड्डे बनने का भोग लगावो लगावो आवो जी गजानंद आओ बाकी कथा में रंग बरसावो आवो जी गजानंद आओ रण
दियाओ, कथा में रंग बरसाओ, हे बरसाओ, आओ जी गजानन दियाओ। कथा में रंग बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन दियाओ। भक्ति मंडल धन प्रथम मनावे, भक्ति मंडल दीवा प्रथम मनावे, अरे भूल्यान तू ज्ञान बताओ, हे बताओ, आओ जी गजानन दियाओ। हरि कथा में माची कथा में रंग बरसाओ, रस बरसाओ, आओ जी गजानन दियाओ, आओ जी गजानन दियाओ। गजानन दियाओ, आओ जी, ओ पूरी गजानन भगवान की ओ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री महाशिव पुराण की कथा में आप कल जो है महाशिव पुराण का सुंदर महात्म्य सुन रहे थे। कहते परम पवित्र कथा जो है अधम से अधम प्राणियों का भी उद्धार कर देती है। कल देवराज बिंदुक और चंचला नाम की स्त्री पुरुषों में जो निम्नतम थे, ऐसे पुरुषों का उद्धार भगवती शिव पुराण के सुनने मात्र से हुआ जी। का है महाराज, अद्य प्रथमा विंदेश्वर संहिता प्रारभ्यते। कल हमने 6 अध्यायों में श्री मद महाशिव पुराण की महात्म्य की कथा सुनी। कल ही हमने कथा श्रवण की विधि सुनी कि कथा सुनने सुनाने वाले के क्या नियम है। आज हम जो है शिव महापुराण की 7 संहिताओं में से प्रथम संहिता वित्तेश्वर नाम की जो संहिता है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। शिव महापुराण में मूल 7 संहिताएं हैं जो वेद व्यास जी ने लिखी सार रूप में। ऐसे तो मूल जो शिव पुराण है उसमें तो 12 संहिताएं थी मूल शिव पुराण में तो, लेकिन फिर व्यास जी महाराज ने उसमें से सार निरूपण करते हुए 7 संहिताएं बनाई।
उन 12 संहिताओं में कुल 1,00,000 श्लोक थे। अभी जो व्यास जी ने सार रूप में लिखा है इसमें 24,000 श्लोक है। तो मूल संहिता जो है शिव पुराण की वो 1,00,000 श्लोकों वाली है। अभी जो चल रही है, जो व्यास जी ने मंथन करके और लोगों को समझने की दृष्टि से सार रूप में निकाला, वो 24,000 श्लोक हैं जी। इन 24,000 श्लोकों का अक्षर मात्र भी अगर कानों में पड़ जाए तो कई प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। व्यास जी के द्वारा लिखित जो संहिताएं हैं, वेदों पर जो पुराण शास्त्र हैं, इनके लिए कहा है कि भगवान व्यास जी भगवान हरि के अवतार थे महाराज। 24 अवतारों में से एक अवतार वेद व्यास जी का हुआ था। और इन वेद व्यास जी ने इन वेदों पर व्याख्या करी, विस्तार से वेदों को समझाने की भी कोशिश करी, इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। जो वेदों पर व्याख्या करे, उनको समझाए, विस्तृत रूप से समझाए, उसको व्यास बोलते हैं। किसी छोटी सी बात को उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के और उसको समझाने का प्रयास किया जाए तो वो व्यास होता है। और वेदों को समझाने का काम जिन्होंने किया उनका नाम वेद व्यास हुआ। बोले वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास जी जो है, बताया गया है कि शिव पुराण लिखते समय वो शिव हो जाते हैं और ब्रह्म पुराण लिखते समय वो ब्रह्मा हो जाते हैं। इसी तरह भागवत पुराण लिखते समय महाराज वो 24 अवतार हो जाते हैं जी। स्वयं शिव के रूप में ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने ये मंगलमयी जो है महाशिव पुराण लिखी जी। भक्तों का कल्याण करने के लिए इससे बढ़कर के कोई अन्य उपाय नहीं है महाराज। कहा है जो भक्त स्वयं भगवती अंबिका को और भगवान शिव को अपने हृदय में बिठा करके और शिव महापुराण की कथा सुनता है तो भगवान शिव जो है न और भवानी है उस पर कृपा करते हैं जी। कहा भी है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर दोनों भवानी शंकर हो जाते हैं। एक भगवती अंबिका और शिव जी, उनको प्रणाम करके भवानी शंकरो वंदे। जो कैसे है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक तो श्रद्धा है और एक विश्वास है। भोलेनाथ तो विश्वास है और भगवती पराम्बा श्रद्धा है। अर्थात जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शिव महापुराण को श्रवण करता है, इसका अर्थ है कि उनके हृदय में साक्षात शिव और पार्वती जी कथा सुन रहे हैं जी। जिसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है वो स्वयं सुनता है
केवल स्वयं सुनता है, लेकिन जो श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ शिव पुराण को सुनेगा, इसका मतलब आप में स्वयं जगदम्बा और शिव जी आकर विराज गए हैं जी। कहा है विश्वासो फलदायक है, विश्वास रखोगे तो ही फल मिलेगा, नहीं तो कथा व्यास कथा सुनाए, कोई बड़े बुजुर्ग संत मंत्र ग्रंथ आपको कुछ बोले और आपको लगे ऐसा, क्योंकि कथाओं में तो देने लेने की बात भी आ जाती है, तो लोग क्या सोच लेते हैं कि ये तो गुरुजी पंडित जी महाराज आपका जुगाड़ कर दिया जी। ये क्या होता है, ये विश्वास में न्यूनता होती है। इसलिए कहा है कि विश्वास से अगर कथा सुनी जाए, उसमें श्रद्धा रखी जाए, तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कहा है महाराज कि विंदेश्वर नाम की जो संगीता है, ये गंगा और कालिंदी के संगम पर हुई। गंगा और कालिंदी, कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना जी को। कालिंदी यमुना जी का नाम है, और ये कालिंदी भगवान कृष्ण की पटरानी है, यमुना महारानी। 8 पटरानियों में भगवान कन्हैया की पत्नी है यमुना जी। इसलिए कहा है महाराज कि कालिंदी और गंगा के किनारे, कहते हैं प्रयाग देश में सत्यव्रत और परम ज्ञानी बड़े बड़े वृत्ति महाराज ऋषि मुनि वहां पहुंच रहे हैं, और वहीं पर व्यास शिष्य जो है वो यज्ञ करने के लिए उद्धृत हैं जी। वहां पर तो व्यास जी बैठे हैं, उसी समय सूत जी महाराज आए। महाराज सूत जी को आया देख करके मुनि बड़े प्रसन्न हुए और विधि पूर्वक पूजा करने लगे। घर पे व्यास जी के पास सूत जी आ रहे हैं। सूत जी संत हैं और व्यास जी बड़े संत हैं, लेकिन अपने घर पर सूत जी के आने पर उन्होंने अतिथि देवो भव है, घर पे आने वाला अतिथि चाहे छोटा ही क्यों न हो, वो भगवान का रूप होता है जी। स्त्रियां भगवती देवियां होती है, अतः मेहमान आए हुए हैं सब, ये सब देवियां हैं अपने। ये जो मेहमान विराजते हैं सब भगवान के रूप हैं। ये जो कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। इन भगवानों को, इन देवताओं को, इन देवियों को इतना प्रसन्न रखा जाए कि इनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, और जितना हो उतनी इनकी हम सेवा करनी चाहिए। चाय पानी पंखा बिजली हवा सब प्रकार की व्यवस्थाओं से शुद्ध से बैठने का आसन इत्यादि सब व्यवस्थाएं जो है, इनको देव स्वरूप मान करके और देवी स्वरूपा मान करके सेवा करनी चाहिए। आज देखो भाई साहब ने पहले कूलर वूलर सब लगवा दे, कल का देखे गर्मी का हिसाब किताब। ये गुरुजी ऐसी स्थिति में कार्तिक मास में कूलर लगने तो संभावना नहीं थी, मैंने भाई पंखे लिए ना, मेरे कल का थोड़ा हिसाब देखा तो मैं देखे कि जम्बो कूलर मंगा सकते हैं। फिर भी अगर आपको गर्मी लगे तो पानी नहीं डाला अभी, हाँ पानी डालने के बाद और भी ठंडा हो जाएगा, इसलिए कि कल्ब खुला है। इसलिए कहते हैं आने वाले अतिथि चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपके घर आए हैं ना, तो उसको ऐसा मानना चाहिए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मेरे घर मेरे ठाकुर पधारे हैं जी। ऐसा भाव रखने से कहा है। भगवान 3 भगवान माने संसार में इसी समय। एक तो है मातृ पितृ देवो भव, माता और पिता जीते जागते प्रत्यक्ष भगवान हैं। अभी जिनको आप भगवान को राजी करने के लिए खिलाते हो, खाते नहीं हम ही खाते हैं, ऐसा भाव मन में रहता है ना। अगर ऐसा भाव हो तो अपने माँ बाप को बढ़िया बढ़िया हलवा बना करके बढ़िया बढ़िया दूध छाछ छही बढ़िया जो उनकी इच्छा हो जो खिलाओ, आप सीधे सीधे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? भगवान के रूप होते माता और पिता। दूसरा रूप है गुरुदेवो भव, जिनमें आपकी श्रद्धा है, जो गुरु स्वरूप है वो भी साक्षात भगवान का रूप होता है जी। तीसरा है अतिथि देवो भव, वेदों की भी उक्तियां हैं, अतिथि भी साक्षात देव होता है। इसलिए
इन तीनों में जो है भगवान मान करके पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर आज व्यास जी ने सूत जी के आगमन पर जो है उनका विधिवत पूजन किया जी। सुंदर आसन दिया महाराज और उनको वहाँ बिठाया है और बिठा करके जो है चर्चा करने लगे हैं। आपको बता रहे थे कि पूर्व में जो शिव पुराण थी उसमें 1 लाख श्लोक थे, 12 संगीताएं थी, जिनमें धर्म संगीता, विनायक संगीता ये अपने आप में अलग थी। अब 7 संगीताएं व्यास जी ने सार के रूप में लिखी है। पहली संगीता जो विद्येश्वर संगीता है, इसमें पहले जो है ना 10,000 श्लोक हुआ करते थे। कहा है कि मुनिगण सूत जी कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि पृथ्वी, शास्त्र, मुनि, मंत्र, क्षेत्र, पीठ, दान, तीर्थ, इन सब के होते हुए भी इन पर ही कई प्रकार के विवाद होते हैं। क्या दान करूं, क्या नहीं करूं, किस तीर्थ में जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, किसका क्या पुण्य है, कौन सा क्षेत्र बड़ा है, कौन सा मंत्र बड़ा है, कौन सी ये पीठ बड़ी है, ये पृथ्वी बड़ी है, या कौन सा शास्त्र बड़ा है, कौन सा ऋषि बड़ा है। इन विषयों पर अधिकांश विवाद होते रहते हैं। तो इन विवादों को समाधान के लिए सूत जी महाराज व्यास जी से चर्चा कर रहे हैं। तब कहा है उन्होंने कि किसी भी प्रसंग के संबंध में कोई भी बात आ जाए तो शिव पुराण आते ही सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। क्यों? शिव पुराण में प्रत्येक चीज को खोल खोल करके बताया है कि क्या दान करें, कितना दान करें, कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कैसे पूजा करें। यानी आपके हम जो गृहस्थ में नित्य के जो काम करते हैं उन सब का वर्णन शिव पुराण में है। यहाँ पर यही चर्चा चल रही है। महाराज हमें बताइए कि क्या दान करें, किस पुण्य क्षेत्र में जाएं, कौन सी पीठ को पूजें, कौन से शास्त्र को माने, कौन सी मुनि को माने, इसके अलावा हम क्या पढ़ें महाराज, तो कौन सा यज्ञ करें। इस प्रकार की चर्चा का जो समय है उसका विवाद कैसे खत्म हो, तो बताया गया है कि सभी शास्त्र अध्ययन करने से आप जो है ना किसी भी प्रकार से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन शिव पुराण जो कहती है उसके हिसाब से आप हर प्रकार की समस्याओं का समाधान पाकर के जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा है महाराज कि 3 बातें बताई, साध्य, साधक और साधन। साध्य क्या है? साध्य है शिव की प्राप्ति। साध्य का मतलब पेड़ के आने वाला फल है साध्य। और साधन, साधन क्या है? साधन है जिसके आया है वो पेड़, वो साधन है। और साधक, साधक कौन है? जो उसको सींच रहा है, जो उसको पाल रहा है, वो साधक है। हमारे यहाँ 3 शब्द आए, साध्य, साधन, साधक। साध्य क्या है? भगवान शिव की प्राप्ति या शिव जी का लोक मिल जाए, ये है साध्य। हम सब यहाँ आए हुए हैं, हमारा मूल फल क्या है? शिवलोक में जाना। ये बीच के हैं स्टेप, गाड़ी घोड़े, बगीचे, बेटे पोते, बहू सास, रूप रंग, ये बीच के स्टेप है यहाँ संसार में आने वाले। ये अपना मूल उद्देश्य नहीं है। हमारा मूल फल क्या है? शिवलोक की प्राप्ति। साधन क्या है? साधन है भक्ति। साधन शिवलोक की प्राप्ति कैसे करोगे? भक्ति करके। यानी भक्ति के द्वारा शिव जी की प्राप्ति संभव है। साधक कौन है? साधक है उस भक्ति के द्वारा जो माधुर्य रस से भर के, मधुरता से भर के। यदि एक तो गीत गावे, जैसे जचे जन मन में काई भाव रे गीत गाओ जिसमें आनंद भरे, खुद रस भरे, मायने मायने से गाओ, बढ़िया बढ़िया। अरे यार लागे जाए मैं मीठी मीठी बोलूं, जितनी बढ़िया मीठी बोलूं उतना ही लोग बढ़िया सुने। ई भाव से गीत ने गावे, भजन ने गावे, उसे कहते हैं माधुर्य रस से भरी हुई जो भक्ति है वो साधक है। इसलिए कहते हैं साधन, साधक और साध्य तीनों जो है मधुरता के साथ
किया जाने वाला गुणगान है, उसका जो फल है वो भगवान शिव जी का लोक है जी। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो, शिव 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 हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। दुनिया पंछी का मेला। अरे ये दुनिया पंछी का मेला। जो उड़ जाना है अकेला, तो उड़ जाना रे अकेला। सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला। तेरा तन धन साधन जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अलदन साधन जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए रे मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधन, साधक और साधु। साध्य शिव की प्राप्ति है, साधन भक्ति है। भक्ति के लिए कहा है कि मधुरता से रस घोल करके जितना अच्छा गाओगे ठाकुर जी उतनी जल्दी प्रसन्न होंगे महाराज। यहाँ पर कहा है कि साधन क्या है, नवधा भक्ति है, और नवधा भक्ति में से कोई एक भी भक्ति आ जाए तो भी ठाकुर जी की प्राप्ति संभव है जी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है आप संत लोगों के साथ रहना सीख जाओ। संत का मतलब जटाधारी, पीत वस्त्र से, डमरू से, त्रिशूल से, झोले झंडों से मतलब नहीं है महाराज। संत का मतलब होता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभार, सारे सारे को गही रहे तो था दे उड़ा। किसे कहते हैं साधु? साधु ऐसा होता है भगवान, जैसे छादरा होता है ना सूप, और उसमें से गेहूं बीनते हैं तो फटकारते हैं तो गेहूं तो अंदर रख लेता है और उस फटकन को उड़ा देता है जी। ये जड़ चेतन जो संसार है, इसमें जो साधु जन है ना, वो अच्छी चीजों को उस सूप की तरह ग्रहण कर लेते हैं जी, और जो फटकन है महाराज उसे उड़ा देते हैं। सार सार को गहिरे थोता दे उड़ा। संसार में कई प्रकार के लोग हैं, सब अपने अपने मत मतांतर से अपना अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, लेकिन आपको उनके ऊपर, उनकी व्यवस्थाओं पर नहीं जाना है। हमें केवल उसमें से छांटना है कि आप क्या अच्छी बात करें, बस इतना ध्यान रखना है। अगर कोई भी बात सुनी जाए, अगर उसमें आपको कोई बात जचे नहीं तो उसको फटकन की तरह उड़ा देना चाहिए। कहा भी है महाराज, उस फटकन को भी जो ग्रहण करता है वो साधु नहीं है। वो क्या करता है कि किसी के गुणों को भी देखता है, अवगुणों को भी देखता है। वो उष्ट की तरह होता है, ऊंट की तरह होता है वो। हमारा काम केवल सामने वाले का गुण देखना है, अवगुण देखना नहीं है। कहा है शास्त्रों में क्या? कृणामृतं सुक्तिरसं विमुच्य, दोषे प्रयत्न सुमहान् खलानां, निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य, क्रमेलककण्टक जालमेव। क्रमेलक ऊंट की तरह कैसे? कृणामृतम सुक्तिरसं विमुच्य, कानों में अमृत के समान आने वाले सुक्तियों के सुंदर रस को छोड़ करके जो दुष्ट लोग होते हैं वो उसके अवगुणों को देखने में लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, इसके देखो ऐसे हो रहा है। आप उन सबको न देख करके वो क्या बढ़िया कर रहा है, बस उसी को ग्रहण कीजिए। इसलिए कहा है कि बढ़िया बढ़िया कानों में अमृत घोलने वाली जो चीजें हैं उन्हीं को ग्रहण कर लीजिए। बाकी तो जो दूसरों के अवगुणों को देखने का काम है ये तो दुष्ट व्यक्तियों का, खलों का काम है। जैसे सुंदर बगीचे में
जहाँ चंपा हो, चमेली हो, गुलाब हो, गेंदा हो, रात रानी हो, जूही हो, यूथिका हो, कनेर हो, तुलसी हो, ऐसे सुंदर सुंदर उस उपवन में, बगीचे में फूल खिले हो ना, उन सारे फूलों के बगीचे में अगर ऊंट को छोड़ दिया जाए तो वो फूलों को नहीं सूंघता है, वो वहाँ एक झाड़ी होती है, उस झाड़ी को जाकर खाने लग जाता है। उसे फूल से कोई मतलब नहीं है, उसे क्या मतलब गुलाब, गेंदा, रात रानी, जूही, कनेरी, यूथिका से, उसको तो वो कांटों की झाड़ी चाहिए, बस वो उसी में जाकर रम जाता है। इसलिए कहा है महाराज, ये काम अवगुण देखना दुष्टों का है और सज्जनों का काम जहाँ भी कोई भी पुरस्कारी हो रही है उसमें से सद्विचारों को ग्रहण करना है जी। तो काय भक्ति होनी चाहिए, रसपूर्ण होनी चाहिए। और उस रसपूर्ण भक्ति के लिए कहा है कि पहली भक्ति जो है ना, आप दुर्जनों का संग छोड़ दीजिए और सज्जनों का संग करने लग जाइए, अपने आप सुधर जाएंगे जी। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में आपकी रति होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति के लिए कहा गया है कि जैसे एक पत्नी का अपने पति में प्रेम होता है और एक पति का अपनी पत्नी में प्रेम होता है, ऐसा भक्त का भक्ति में प्रेम होना चाहिए, उसमें निष्ठा होती है। यही कहा है कि दूसरी रति, इतनी रति हो, इतना प्रेम हो जो कथाओं में, ये दूसरी भक्ति है। आप आज यहाँ आए हैं तो दोनों भक्तियां हो रही है। क्यों? यहाँ पर सज्जन बैठे हैं, ये दुर्जन तो आएंगे क्या लेने, कभी कभी आ जाते हैं दुर्जन मंगलसूत्र लेने के लिए वो एक अलग बात है, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कभी भी चोरों के चौबारे नहीं हुए आज तक। जितना जाएगा उससे कई गुना नुकसान होता है। थोड़ी देर की संतुष्टि है, बाकी तो कोई नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए कहा है महाराज, दूसरी जो भक्ति है वो कथा प्रसंग, तो संगतों की संगति और दूसरा काम कर रहे हैं आप भगवान की कथा सुनने का। तो यहाँ पर दोनों भक्तियां एक साथ हो रही है। यहाँ पर बताया गया है महाराज, वेदों का वाक्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो एवं निधिध्यासितव्य। तीन चीज से बताया, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। सबसे पहला काम है सुनने का। जो अच्छा श्रोता हो जाता है, अच्छा श्रोता होना भी बड़ी बात है। कैसे? सुबह 11:30 बजते भगवान की आरती में आ जाए, नहा धो करके प्रसन्न चित्त से, और दिन भर बिना उठे, बिना चाले, बिना कुछ बातें करे, बिना इधर उधर देखे, बिना ताके झाके, बिल्कुल हृदय को अपने कथा प्रसंगों में ध्यान रखते हुए जो श्रवण करे और समय उपरांत फिर घर पधारे। अच्छा श्रोता, बैठने का आसन भी उसका व्यवस्थित होता है और ध्यान भी उसका विद्यार्थी की तरह होता है। जैसा विद्यार्थी होता है वैसे ही अच्छे श्रोता की लक्षण है। विद्यार्थी के क्या लक्षण है आपको पता है? काव्य चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, काग चेष्टा, बको ध्यानम। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा अपनी रोटी की प्राप्ति के लिए इतना चालाक होता है
उसके एक ही आंख होती है, कौवे के दोनों नहीं होती, बस वो आंख लुढ़कती है, कभी इस कॉर्नर में आ जाती है, कभी इस कॉर्नर में चल जाती है। एक आंख वाला कौवा अपने शिकार के लिए इतना लालायित होता है, अगर थोड़ा सा ढीला रह गया ना तो रोटी लेकर के चला जाता है। ऐसी चेष्टा होनी चाहिए भक्तों, विद्यार्थियों की। बको ध्यानम, बगुला एक टांग से जल में खड़ा हो जाता है और घंटों मिनटों तक जो है किसी मछली के उछलने की दृष्टि रखता है। जो ही मछली कभी कभी वहां उसके सामने आएगी, चलता फिरता नहीं, एक जगह खड़ा रहता है। अब बताओ मछली कब आए, कब उछलेगी, कब पकड़ में आएगी, लेकिन ऐसे खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। जो ही कोई मछली जल में से उछलती है, बगुला उसको पकड़ करके निकल जाता है। ऐसा ध्यान होना चाहिए, कब आ जाए, कौन सी बात कब निकल जाए, ध्यान होगा जब उसका सारासार बनेगा। श्वान जैसी निद्रा होनी चाहिए, कितना ही गहरा सो रहा हो, कोई छोटी सी आवाज होती है कुत्ता जाग जाता है। सुबह टाइम से समय से पहले कथा सुनने चलना है तो आज अगर 3 बजे का अलार्म है, 4 बजे का अलार्म है तो एक टनकारी बातें बंद कर उठ जाओ, या ना पूरी शुरू बोल कर 3-3 राउंड कर देवा खड़ी जगह जाके उठे, ऐसा नहीं है। स्वान निद्रा अल्पाहारी, हमेशा भक्त और विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। क्यों? ज्यादा खा के आएंगे ना तो फिर निद्रा महारानी की कृपा ज्यादा बरसती है, इसलिए थोड़ा कम खाए, अल्पाहारी रहें। और घर से आ तो गए लेकिन घर आपके मन में नहीं होना चाहिए। घर से निकला है, घर मन में ही चल रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं कथा में आने का। कि वहाँ मेरे कपड़े सूख रहे थे, बबूढ़े आया होगा, नजरे पड़ोसी के घर में चल गया होगा। कहते हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विद्या। हानि करेगा तो मेरा ठाकुर, लाभ करेगा तो भोलेनाथ, अगर यश देंगे तो भोले बाबा, अगर अपयश देंगे तो भोले बाबा, अगर जीवित रखेंगे तो उसकी मर्जी से रहेंगे जी, अगर मरेंगे तो वो ही मारेगा महाराज। 6 चीजें भगवान भोलेनाथ ने किसी को दी नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कयों नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। ये 6 चीजें भगवान ने खुद ने अपने पास रखी है और अपन ज्यादा इन्हीं के लिए लड़ते हैं, इन्हीं के लिए ज्यादा लड़ते हैं। जबकि ठाकुर जी ढोल बजा बजा के कह रहा है, संत कह रहे हैं, महंत कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, अरे भाइयों सुनो सुनो, ये जो लाभ है, ये हानि है, ये जीवन है, ये मरण है, ये जस है, ये अपजस है, मेरे पास है। संसार के लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। दुकान में सामान ही नहीं है, आप जबरदस्ती वहां खड़े हो, उनसे कह रहे हो दे दे भाई, दे दे भाई, अरे मेरे पास नहीं है सामान। ये परचूनी की दुकान है, चांदी की अंगूठी नहीं मिलेगी, या सोने का हार नहीं मिलेगा, इसलिए आप परचूनी दुकान पे जाके सोने चांदी के हार मांग रहे हो। ये सोने चांदी की जो हार है ना, मेरे ठाकुर जी ने रख लिए हैं जी, अगर इनका आवश्यकता है ना तो फिर गोविंद को रिझाना चाहिए जी। क्यों? भगवान श्री हरि ने वो इस काम को कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पर चर्चा चल रही है महाराज कि पहला काम अच्छा श्रोता होना चाहिए, फिर उसमें क्या है, मनन, चिंतन कह दो, मनन कह दो। मनन के लिए कहा है कि जो शब्द आप सुनते हो उन शब्द समूह के द्वारा, जैसे कोई पुरुष स्त्री के संग रहता है उस समय उसका चित्त स्त्री में रहता है, ठीक उसी तरह से सुनी हुई कथा में आपका मन वैसे ही लगना चाहिए। ऐसा भाव मनन के लिए कहा गया है। आप जब मनन करते हैं तो वही पूरी चीज, वही रील आपके हृदय में घूमनी चाहिए जिस समय आप जो काम कर रहे हैं, ये है मनन। और ऐसा मनन कोई कर लेता है तो किसी को भूलता नहीं, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी क्यों न हो। और तीसरा है कीर्तन। कीर्तन के लिए कहा है महाराज कि कीर्तन जो है न, ये सत्संग से सुनने के बाद भगवान के गुणों को जो है
बड़े साध्य भाव से और बड़े प्रेम से बैठ करके जो उसके लीलाओं का गुणगान को जो प्यार से गाते हैं महाराज, वो कीर्तन है जी। तो कहते हैं तीन चीजें हैं, श्रवणम, कीर्तनम और कहते हैं स्मरणम यानी मनन। इन तीनों के द्वारा भगवान की इस भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और ये भक्ति के साधन है, साधन की वैरायटी है और इस पर बैठ करके आप शिव तत्व की प्राप्ति कर सकते हो, जो हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये दिख रहा है जो नहीं है, हमारा उद्देश्य यहाँ से शिवलोक को जाना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और ये अंतिम सीढ़ी है, आप चढ़ते 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 शिवलोक में मंजिल में घुसने के लिए ऊपरी सीढ़ी पर खड़े हो आप। अगर गलती हो गई ना तो इस ऊपरी सीढ़ी से नीचे जाएंगे तो बहुत बड़ा दुख होगा। अंतिम सीढ़ी पे खड़े हैं मनुष्य जीवन, ये अंतिम सीढ़ी है किसमें, महल में घुसने की, महल में घुसने की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं हम। अगर यहाँ से गलती हो गई और फिर 84 में भटक गए तो फिर 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। आप 84 लाखवीं सीढ़ी पर खड़े हैं, ऐसी गलती न हो जाए कि फिर लुटक जाए आप और फिर आपका बैलेंस बिगड़ जाए, आप नीचे चले जाएं। तो अपने बैलेंस को बनाए रखिए और आप जो है ना भगवान शिव जी की ओर जाने की कोशिश करें महाराज, क्योंकि उसके बिना संसार में और कोई है ही नहीं है। इसलिए कहा है कि ये सब चीजें श्रवण, कीर्तन और मनन पे चर्चा चल रही थी। उसी समय सूत जी महाराज ने पूछा कि हमें यह बताइए कि हम जो है ना शिवलिंग की पूजा करें या शिव जी की मूर्ति की पूजा करें। ये प्रश्न पूछ रहे थे महाराज और उसी समय क्या हुआ कि दोनों चर्चा कर रहे थे और उसी समय नंदिकेश्वर वहां पहुंच गए जी। बोले नंदिकेश्वर महाराज की जय हो। वैश्या संस्कार ही नास्ते स्वधर्म त्यागशीलिन है, कूपता स्वार्थ नरता तुला कर्म कुव्रत। कहा है भगवान की शिव पुराण की कि सबकी तुलना की जा सकती है। तुलना, किसी से तुलना करने का मतलब है वो व्यक्ति छोटा हो जाता है, तुलना करने का मतलब। लेकिन शिव पुराण की तुलना संभव नहीं, शिव पुराण की तुलना होती नहीं है। वो एकमेव अस्ति द्वितीयो नास्ति, अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इसकी तुलना संभव नहीं है। तो यहाँ पर बात चली महाराज कि देखो भगवान शिव जो है न उनके दो रूप हैं, एक तो लिंग रूप है और एक मूर्ति रूप है। तो कहा है कि लिंग रूप में से, मूर्ति रूप में से लिंग श्रेष्ठ माना गया। इसलिए गृहस्थी को हमेशा 12 बजे से पहले पहले शिवलिंग की पूजा कर लेनी चाहिए। शिव पूजा का ये नियम है कि उससे पहले पहले नित्य की पूजा अर्चन कर लें आप। इसके अलावा अगर छूट जाए तो फिर प्रदोष काल में आप भगवान शिव जी के लिंग की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का दोष नहीं है भाई, दोपहर बाद करे नहीं, कभी ऐसा मान लें। लेकिन जो 16 आना फल है, 16 आना वो 12 बजे पहले पहले का, फिर 14 आना तो 2 बजे करवा तो ही मान लेला ठाकुर जी, 16 भोलानाथ तो भोला जना, इसलिए कहा है। लेकिन अगर 16 आना पूजा करनी है तो गृहस्थी को मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। उसमें भी कहा है महाराज, शिवलिंग भी जो है ना एक होता वास्क और एक होता निष्ठ। एक होता है जिसमें वासना यानी इच्छा पूर्ण भगवान की भक्ति करी जाए, इच्छा के साथ शिव जी की पूजा करें लिंग की। और एक होता है बिना इच्छा के निष्काम भाव से शिव की पूजा अर्चना करी जाए। ये अपने भाव पर निर्भर है कि आप निष्काम भक्ति करते हैं या सकाम भक्ति करते हैं जी। इस प्रकार महाराज नंदीकेश्वर ने बताया है
कि शिवलिंग जो है उसकी उत्पत्ति का वर्णन बता रहे हैं। शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, इसके बारे में चर्चा चल रही है। कहा है महाराज, जब ये त्रिलोकी नष्ट हो जाती है, प्रलय हो जाता है, जड़ ही जड़ हो जाता है, उस समय क्या करते हैं, जो परमपिता परमेश्वर जो परम ब्रह्म है वो शिव ही है। शिव का मतलब कल्याण, और शिव का मतलब ये है जिससे हम सब प्रकट हुए हैं। बाकी ब्रह्मा विष्णु हनुमान राम सीताराम कृष्ण मुरली मनोहर जितने भी नाम है ना, ये सब बाद में आए हैं। जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसका नाम है शिव तत्व है वो। और वो शिव तत्व के लिए कहा गया है कि वो जो लिंग स्वरूप है, एक तेजोमय प्रकाश स्तंभ है वो, जो जल में प्रलय होने के बाद प्रकाश की तरह खड़ा हो जाता है, शिवलिंग। फिर कहते हैं वो जो शिवलिंग है ना, उस शिवलिंग में से भगवान के लिंग में से सफेद सफेद जल की धारा निकलती है। जल की धारा दूध जैसी, उससे इतना पानी फैल जाता है कि चारों तरफ जल ही जल हो जाता है। इसे हम क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर कैसे हुआ, ये कहाँ से आया जल, क्षीर सागर वाला, ये क्षीर यानी दूध जैसा पानी, लेकिन दूध जैसा पानी निकला कहाँ से, ये शिवलिंग में से निकला। ये जो स्तंभ है, जो भगवान परम ब्रह्म को जिसको बोलते हैं, उस मूलाधार से निकलने वाली ये दूध जैसी जलधाराएं हैं, पूरा जल ही जल हो जाता है। और उस जल में जो है न, भगवान के उस लिंग से कहते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए, उस दूध जैसे जल में सर्वप्रथम भगवान शिव के उस लिंग में से बाएं हिस्से से विष्णु का प्रकटीकरण होता है। बोले विष्णु भगवान की। और दाएं हिस्से से ब्रह्मा जी का प्रकटीकरण होता है। कहते हैं शिव जी के लिंग से ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। अब दोनों प्रकट हो गए तो शिव जी ने उस अखंड ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा ने जो मूल है, उसने इन विष्णु भगवान को जल में शयन करा दिया कि आप इस जल में शयन करो। और ब्रह्मा जी को उठाया वहां से और आपकी नाभि में डाल करके मुख में से डाल नाभि में से निकाला कमल की नाल के अंदर, और ऊपर खड़ा कर दिया जल पर। जल में तो सुला दिया विष्णु जी को, ऊपर कर दिया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ऊपर खड़े थे और नीचे जल में वो सो रहे थे। कई दिनों तक ब्रह्मा जी महाराज ने वो भगवान शिव की स्तुति करने लगे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय, हर हर भोले भोले नमः